वंदे पुरुषोत्तमम। एक सच्ची भक्त का भगवान के पास क्या चाहते हैं, ऐसे एक भक्त थे हरिंदा। इस हरिंदा के बारे में हमारी परम श्रद्ध वन बिहारी घोषता परम दयाल श्री ठाकुर जी से चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। प्रश्न ये था, जब वन बिहारी दा हरिंदा से पूछे आपके ठाकुर जी से क्या चाहना है, तब उन्होंने कहा, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताएं। उन्होंने कहा, हंसते हुए मैं इष्ट नाम कर पाऊं और उस नाम को मैं मनन कर पाऊं, सदैव हमारे मन मस्तिष्क में इष्ट चिंता से भरी रहे और हमारे ख्याल में सदैव इष्ट की जो बातें हैं, हमारे मंगलमय पुरुष की जो बातें हैं, हमारे जीवन देवता के जो बातें हैं, हमारे परम आराध्य परम पुरुष की जो बातें हैं, सदैव हम उस बात को लेकर चिंतन करें और उस बात में हम डूबे रहें। यही हम परम पिता से प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा अलग से मेरा कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरा कोई चाहत नहीं है, मेरे पास बोलने के लिए और कोई शब्द नहीं है। फिर जब कहा जाता है आप भगवान के पास क्या चाहते हैं, क्या आप खुद अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी चाहिदा क्या है, क्या अर्जी है परम पुरुष से। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ और वो बात है, हे परमपिता, आप स्वस्थ रहिए, आप सुंदर रहिए, आप अच्छे रहिए। और लास्ट में कहते हैं, अनंत काल तक आप जीवंत रहिए, यही मेरी आशा है। क्योंकि जब भगवान ये शरीर धारण करके अनंत काल तक जब लीला करते रहेंगे, तो लीला करने के लिए लीला संगिनी या लीला साथी की जरूरत होती है और वो भक्त होते हैं। तो भक्त भगवान का संग लाभ करने के लिए जब जब इस धरा पर वो नरतनु धारण करके आते हैं और भक्तों के साथ लीला करते हैं और उस लीला के अंशीदार बनने का सौभाग्य जब एक भक्त को प्राप्त होता है, मुझे लगता है जीवन में इससे बड़ा प्राप्ति और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जीवन का सभी का एक ख्याल, ये ख्वाहिश होती है और वो ख्वाहिश होती है हम अपने जीवन के चरम शिखर तक पहुँचे, हम अपने जीवन के उच्चतर स्तर तक पहुँचे, साधना के चरम शिखर तक पहुँचे। साधना का शिखर क्या है? हम लोग देखे हैं सारे धर्म ग्रंथ में एक बात कहा जाता है, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। केवल निरेट ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान खुश नहीं होते हैं, लेकिन भक्त के जो भक्ति होते हैं वो भक्ति से भगवान रिझ जाते हैं। और जब तक हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो भक्ति जब तक जागरण नहीं होते हैं, भक्ति जब तक निखारते नहीं हैं, भक्ति जब तक उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक वास्तव में हम भगवान को जान नहीं पाते हैं। और भगवान को जब हम जानेंगे नहीं तो उनकी पाने की अनंत, चाहे उनको त्यागने की अनंत, कोई अनंत की अनुभूति हमें नहीं होती है। जो अनुभूति होती है उसमें केवल हमारी लोभ है, उसमें हमारी लालसा है, उसमें हमारी कामना है और उसमें हमारी चाहत है, उसमें हमारी पाना है। केवल इसी के लिए हम ठाकुर जी को भजते हैं
ठाकुर जी को ग्रहण करते हैं, लेकिन ये जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। जब हम वास्तविकता को जानते हैं और अपने को सच्चाईता के साथ, सच्चे के साथ जब उनके चरण में हम अपने को न्यौछावर करते हैं, तब निश्चित रूप से ये यंत्र केवल प्रभु के द्वारा बजाया जाता है। और जब प्रभु जिस सुर जिस लय में बजाएंगे उसी लय में ये बजेगा, और तब केवल प्रभु की बात ही करेगा, प्रभु का चिंतन ही करेगा। तो यहाँ पर जो मूल बात आई है, हमारी जो चाहत होनी चाहिए वो परम पुरुष होनी चाहिए, हमारी कर्म होनी चाहिए परम पुरुष की इच्छा पूर्ण करने वाली कर्म होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होनी चाहिए परम पिता के उस सृष्टि पर, हर कण कण में वो प्रभु है, हर कण कण ही प्रभु है, उनका देखकर उनके आनंद के उपलब्धि करना, ये हमारी चाहत होनी चाहिए। हमारी चाहत होनी चाहिए प्रभु की उस गुनगुनाहट को, हमारी चाहत होनी चाहिए कि हर इस संपूर्ण सृष्टि जगत में वो जो प्रभु अनंत रूप में हैं, उनकी जो पुकार है, हम उनकी पुकार को समझे, उनको दर्द को समझे और उनके दर्द को सुनकर उनकी जो जरूरत है उसको हम पूर्ण करें। ये हमारी चाहत होनी चाहिए। हमारी चाहत होनी चाहिए कि प्रभु का जो अमृत रस है उस अमृत रस का आस्वादन करे, और उस अमृत रस का आस्वादन करके वो स्वाद को हम चखे उनकी भजन के माध्यम से, उनके भजन के माध्यम से उस रस माधुर्य को हम पान करें। जीवन की सार्थकता उसी में ही है, और हमारी इस सारी इंद्रिय उनको लेकर ही उपभोग करे, यही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए और यही जीवन की सार्थकता है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरण में न्यौछावर करके हमारी क्या चाहना, क्या पाना, क्या खोना, सब उन्हीं के चरण में है। पाना कुछ नहीं चाहते, हम पाना भी नहीं चाहते हैं, हम खोना भी नहीं चाहते हैं। खोने में प्रभु को हम नहीं छोड़ेंगे, और पाने में हम प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु की इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। यही इच्छाएं जब हमारी अंदर जागृत होती हैं, निश्चित रूप से इस हृदय मंदिर में, इस हृदय स्थान पर उस प्रभु के प्रति एक भक्ति निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। जब भक्ति का उदय होता है तभी भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम केवल भगवान के प्रति नहीं, समस्त उनकी सृष्टि जगत के प्रति ये प्रेम उछालता है, सबको प्यार करने का इच्छा करता है, कारण सब में हमारे प्रभु है। और उस प्रभु का दर्शन कर पाना यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की पूर्णता है। और ये सार्थकता, ये पूर्णता, ये जीवन की प्राप्ति, ये सब कुछ सब संभव होते हैं जब सच्चे दिल से हम प्रभु के प्रति अपने को समर्पित करते हैं।